जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द किंगडम ऑफ कॉलेज में। आज के इस क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के दूसरे चैप्टर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझेंगे। यहाँ पर आप फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर को बहुत ही एक्सप्लेन के साथ समझेंगे कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म में जो वर्ड को उपयोग किया गया है, तो इन्हीं वर्ड को क्यों उपयोग किया गया, इसके स्थान पर किसी अन्य शब्दों को प्रयोग क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों चलिए समझते हैं। कंप्यूटर का जो हमारा फुल फॉर्म है, कंप्यूटर का जो वर्ड मीनिंग है वह है COMPUTER, जिसमें C फॉर कॉमन शब्द का प्रयोग किया गया है। C फॉर कॉमन का दूसरा रूप कॉमनली शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है सामान्य तौर से। दोस्तों यहाँ पर कॉमनली शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि पहले के समय में लोग कंप्यूटर को चलाने से डरते थे। वो समझते थे कि कंप्यूटर को चलाना बहुत बड़ा बात है और कंप्यूटर को हर लोग नहीं चला सकते। कंप्यूटर को चलाने के लिए अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। तो कंप्यूटर इंडस्ट्री ने इसी धारणा को खत्म करने के लिए कंप्यूटर के फुल फॉर्म में C फॉर कॉमनली शब्द का प्रयोग किया, ताकि कोई भी कॉमन इंसान, कोई भी सामान्य इंसान कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से चला सके। C फॉर कॉमनली शब्द का प्रयोग करने का अर्थ यही है कि इससे लोगों को यह समझाया गया, यह बताया गया कि कंप्यूटर को कोई भी इंसान चला सकता है, चाहे वह इंग्लिश जानता हो या नहीं जानता हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, अमीर हो या गरीब हो, हर तरह के इंसान कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। तो C फॉर कॉमन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया यह आप लोग समझ गए। दूसरा है O फॉर ऑपरेटिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है संचालित करना, चलाना। तो वे सभी मशीनें, जितनी भी मशीनें हैं जो एक से अधिक कार्य करती है, पूरे विश्व में जितनी भी मशीनें हैं जो एक से अनेक कार्यों को करती है, उन सभी मशीनों को चलाने वाले को ऑपरेटर कहते हैं और उसे चलाने की प्रक्रिया को ऑपरेटिंग कहते हैं। कंप्यूटर भी हमारा छोटा सा ही मशीन है, लेकिन एक ऐसा मशीन है जो कि एक साथ अनेक कार्यों को करता है, यानी कि बहुत सारे कार्यों को कर सकता है। और इसी कारण से कंप्यूटर को चलाने वाले को भी ऑपरेटर कहते हैं और इसे चलाने की प्रक्रिया को ऑपरेटिंग कहते हैं। इसीलिए O फॉर ऑपरेटिंग शब्द का प्रयोग किया गया, ताकि लोग यह समझ सके कि कंप्यूटर को चलाने वाले को ऑपरेटिंग कहेंगे। जिस तरह से एक डोजर, फिलोडर, जेसीबी मशीन को चलाने वाले को ऑपरेटर कहते हैं, जबकि एक गाड़ी और किसी भी तरह की 4 व्हीलर व्हीकल को चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। तो इन दोनों में फर्क को समझाने के लिए, अंतर को समझाने के लिए O फॉर ऑपरेटिंग शब्द का प्रयोग कंप्यूटर के फुल फॉर्म में किया गया। अब समझते हैं M फॉर मशीन शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और एक एडवांस मशीन है और एक मल्टी मशीन है, यानी कि कंप्यूटर एक साथ अनेक कार्यों को कर पाने वाला एक मशीन है। और मशीन शब्द से यह बताया जा रहा है कि कंप्यूटर भी एक मशीन है, परंतु यह बाकी मशीनों से अलग है, इसलिए M फॉर मशीन शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है P फॉर पार्टिकुलरली शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है विशेष रूप से। तो कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि यह हर तरह के कार्यों को कर सके। जिस तरह से आप देखते हैं कि कंप्यूटर एक ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में यह अलग अलग कार्यों को करता है। जैसे कि एक इंस्टीट्यूट में या स्कूल में या एजुकेशनल संस्थान में कंप्यूटर एजुकेशन देने का कार्य करता है, सेम यही कंप्यूटर किसी दुकान में है तो वहाँ के बिल बनाने का काम करता है, सेलिंग और परचेजिंग का डिटेल्स को स्टोर करने का काम करता है। यही कंप्यूटर अगर किसी बैंक या ऑफिस में है तो वहाँ पर आपके कैश विड्रॉ और डिपॉजिट और अन्य ट्रांजैक्शन को स्टोर करता है। इसके अलावा पासबुक को प्रिंट करता है। सेम अलग अलग जगह पर कंप्यूटर अलग अलग तरह के कार्यों करता है, इसलिए P फॉर पार्टिकुलरली शब्द का प्रयोग किया गया ताकि कंप्यूटर को लोग यह समझ सके कि यह विशेष रूप से हर तरह के कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। U फॉर यूजेज या यूजर शब्द का प्रयोग किया गया है। यूजेज मीन्स होता है कार्य और यूजर मीन्स होता है कार्य करने वाला, यानी कि उसे ऑपरेट करने वाला, उसे चलाने वाला। तो कंप्यूटर को हम लोग तभी उपयोग कर पाएंगे, तभी चला पाएंगे जब हमारे पास कार्य हो, यानी कि कंप्यूटर संबंधित काम हो या कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला हो। अगर हमारे पास काम है लेकिन कंप्यूटर चलाने वाला नहीं है तो भी हम कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास कंप्यूटर चलाने वाले तो हैं, लेकिन कंप्यूटर
के लिए काम ही नहीं है। तो इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएंगे, तभी हम कंप्यूटर को चलाएंगे। इसलिए यू फॉर यूजेज या यूजर शब्द का प्रयोग किया गया है। टी फॉर टेक्निकल शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि आज का जो हमारा कंप्यूटर है एक मॉडर्न कंप्यूटर है और यह विशेष रूप से बिजनेस के लिए ही बनाया गया था। स्टार्टिंग में भी कंप्यूटर हमारा कॉमर्शियल कंप्यूटर ही बनाया गया था, जो कि काफी कॉस्टली था, जिसके बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के हिस्ट्री में हम आप लोगों को कंप्यूटर के कितने तरह के कंप्यूटर आए इन सब की जानकारी देंगे। तो फर्स्ट में भी आपका कॉमर्शियल कंप्यूटर बनाया गया था और आज भी जो हमारा कंप्यूटर बना है यह एक तरह से कॉमर्शियल कंप्यूटर ही है, जिसका उपयोग हर एक ट्रेडिंग में किया जाता है, हर एक व्यवसाय में किया जाता है। लेकिन इस व्यवसाय को अब तकनीकी के माध्यम से किया जाता है, टेक्निकल के तरीके से किया जाता है, ताकि हम कामों को बहुत ही तेजी से और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी तरह के कार्यों को हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से डेटा को सेंड कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। तो ये सब जो कंप्यूटर के आने के बाद कार्यों में तीव्रता आई, तेजी आई, यह टेक्निकल के माध्यम से होता है और इसी कारण से टी फॉर टेक्निकल शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आपका सभी व्यवसाय टेक्निकल तरीके से किया जाता है। ई फॉर एजुकेशनल शब्द का प्रयोग किया गया है। एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षणिक, शैक्षणिक का मतलब हो गया स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन लेना। ई फॉर एजुकेशन शब्द का प्रयोग करके यह बताने की कोशिश की गई है कि यदि आप कंप्यूटर को सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो इसे सही तरीका से इसका एजुकेशन लेना भी अनिवार्य है। यानी कि कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने के लिए कंप्यूटर का स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसलिए ई फॉर एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। और आर फॉर रिसर्च शब्द का प्रयोग किया गया है। रिसर्च का मतलब हो जाता है अनुसंधान या बार बार खोज करना। आज का जो हमारे पास कंप्यूटर है यह खुद ही अनेकों बार रिसर्च होकर हमारे पास आया है। बहुत बार रिसर्च होने के बाद आज का कंप्यूटर इस तरह से बना है और अब हमारा जो कंप्यूटर है यह अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च करने का कार्य करता है और इसी कारण से आर फॉर रिसर्च शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म में इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया और इनका क्या अर्थ है, यह हमें इन शब्दों का उपयोग करके हमें क्या शिक्षा दिया जा रहा, यह शायद आपको कोई और नहीं बताए होंगे, लेकिन हमारे इस चैनल में आप कंप्यूटर के पूरे एक्सप्लेनेशन को समझ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग समझेंगे कंप्यूटर का अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या उपयोग है, अलग अलग व्यवसायों में कंप्यूटर किस किस रूप में काम करता है और वह कैसे काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।